अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल फ्रॉम एप्टिक गार्डन सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूएसबी से विंडो किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक यूएसबी बूट टेबल बनाई थी जो कि विंडोज़ 10 की थी, तो फर्दर आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप विंडोज़ 10 किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आपके पास डेल की मशीन है तो आपने सिंपली F12 प्रेस करना है यूएसबी लगाने के बाद, ठीक है। अगर आपके पास HP की मशीन है तो आपने F9 प्रेस करना है, और आपके पास इंटेल की मशीन है तो आपने F10 प्रेस करना है। तो आप देखें आपके पास यहाँ पर जब F12 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर डेल का बूट मेन्यू ओपन हो गया है, जिसमें आपके पास सेकंड नंबर पे यूएसबी स्टोरेज डिवाइस आ रही है, ठीक है। तो हमने सिंपली यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे हम यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ सिंपली विंडोज़ की फाइल्स लोड हो रही हैं। विंडोज़ की फाइल लोड होने के बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है आपको। जैसी विंडोज़ की फ़ाइल लोड होंगी आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडोज़ में आपने देखा सामने इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है, मतलब आपके पास पहली विंडो आ गई जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी इंस्टॉल करनी है, करेंसी फॉर्मेट कौन सा रखना है, टाइम फॉर्मेट कौन सा रखना है और कीबोर्ड फॉर्मेट कौन सा रखना है। लैंग्वेज हमने जो इंस्टॉल करनी है वो इंग्लिश करनी है बाय डिफ़ॉल्ट, इंटरनेशनल लैंग्वेज। टाइम भी हमने यूएस बेस ही रखना है और कीबोर्ड हमने यूएस ही रखना है क्योंकि स्टैंडर्ड यही चलता है। इसके बाद हमने सिंपली नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया सामने लोडिंग चलना शुरू हो गई है और आपके पास विंडोज़ के एडिशंस आ गए कि कौन सी विंडोज़ आपने इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर एजुकेशन, इंटरप्राइज प्रो और प्रो एंड इंटरप्राइज एंड एजुकेशन एंड ये तमाम एडिशन मौजूद हैं। तो आपने यहाँ से सिर्फ विंडोज़ 10 इंटरप्राइज एडिशन सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन करनी है। इसकी वजह यह है कि इंटरप्राइज में किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि एजुकेशन में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। एजुकेशन स्टूडेंट पर्पज़ के लिए होता है, इंटरप्राइज एडिशन ये होता है कि आप इसमें किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में कोई लिमिटेशन नहीं होती, जबकि विंडोज़ 10 प्रो में कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे हम लोग अमूमन होम यूज़र्स प्रो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका काम किसी सॉफ्टवेयर हाउस से या किसी भी ऐसी जगह से आपका ताल्लुक़ है जहाँ पर आप मल्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको इंटरप्राइज ही इंस्टॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 इंटरप्राइज सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लाइसेंस एग्रीमेंट में चेक लगाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है आपने विंडोज़ अपग्रेड करनी है, ये कस्टम इंस्टॉल करनी है। हमने यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है, एडवांस पर, क्योंकि हम न्यू इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 पार्टीशन मौजूद हैं आपके पास। पहले जो 2 पार्टीशन है वो एक हार्ड ड्राइव के हैं, दूसरा पार्टीशन दूसरी हार्ड ड्राइव का है। जैसे ड्राइव 0 बता रहा है कि ये एक हार्ड ड्राइव है और ड्राइव 1 बता रहा है कि दूसरी हार्ड ड्राइव है। तो ड्राइव 0 में 2 पार्टीशन है। मेरे पास ड्राइव 0 जो है वो SSD है और दूसरी हार्ड ड्राइव मेरी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। तो मैं अपनी विंडोज़ किस में इंस्टॉल करूँगा, SSD में इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सिस्टम रिजर्व का पार्टीशन डिलीट किया जिसमें विंडोज़ की फाइल्स होती हैं, ये डिलीट करना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने विंडोज़ का पार्टीशन डिलीट कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, हमें पता कैसे चलेगा ये विंडोज़ का पार्टीशन है या हमारा डेटा का पार्टीशन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव और भी है। देखिए मेरे पास जो 2 पार्टीशन थे इसमें से मैंने जिसमें डेटा रखा हुआ था उसका नाम मैंने विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले चेंज करके हार्ड ड्राइव रख दिया था। अब इससे मुझे आसानी ये हुई कि जब मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन में जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए हार्ड ड्राइव नाम का एक पार्टीशन है जो मुझे इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मेरे पास इस पार्टीशन में डेटा मौजूद है, क्योंकि मैंने डेटा वाले पार्टीशन का नाम हार्ड ड्राइव रखा था।
तो इससे मुझे पता चल गया ये विंडोज़ का पार्टीशन नहीं है। तो आप तरीका ये करें कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले आप विंडोज़ का पार्टीशन का नाम विंडोज़ रख दें, या अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा नाम रख दें जिससे आप पहचान सकें कि ये विंडोज़ का पार्टीशन है। और डेटा वाले हार्ड ड्राइव का नाम आप डेटा के नाम से या किसी दूसरे नाम से रख दें, ताकि पता चले आपको कि डेटा की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ताकि आप सही पार्टीशन को फॉर्मेट करें, ना कि अपना काम का कीमती पार्टीशन फॉर्मेट करें आप, ठीक है। तो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन तो ऑलरेडी विंडो का ही होता है, तो इसमें तो हमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होती। तो हमने क्या किया, पार्टीशन 1 जो हमारे पास विंडोज़ का पार्टीशन था वो हमने डिलीट किया। अब हमारे पास दोनों पार्टीशन कंबाइन होगा, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव के दोनों पार्टीशन डिलीटेड फॉर्मेट में है, तो अनएलोकेटेड स्पेस में आ गए। तो अब हमने यहाँ पार्टीशन बनाने की नीड नहीं है। अमूमन क्या किया जाता है, यहाँ पे पार्टीशन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पार्टीशन ना बनाएं, क्योंकि आप जब नेक्स्ट करेंगे इसको तो विंडो खुद अपने हिसाब से प्राइमरी पार्टीशन अलग कर देगा आपका, और सिस्टम रिजर्व का पार्टीशन आपका अलग कर देगा, और ख़ुद अपने हिसाब से जो बेस्ट सेटिंग होगी वो ही बनाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया। जब मैंने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया तो आप देखें यहाँ पे कॉपिंग फाइल्स और गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यूएसबी में जो फाइल मौजूद है उस फाइल को ये पहले कंप्यूटर में कॉपी करेगा। जब ये कॉपी हो जाएंगी तो इसके बाद ये थर्ड वाला ऑप्शन जो इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स है उसमें जाके आपकी फ़ीचर्स इंस्टॉल करेगा, अपडेट इंस्टॉल करेगा और फिनिशिंग की तरफ जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अमूमन कंप्यूटर 10 से 15 मिनट लेते हैं सिर्फ विंडो इंस्टॉलेशन पे, जिसमें हम लोग ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहे अभी। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का टाइम अलग होता है। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि ड्राइवर्स को ऑनलाइन और ड्राइवर्स ऑफलाइन किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑफलाइन में ये होता है कि हम लोग ड्राइवर अपने पास पहले से डाउनलोड करके रख लेते हैं, जबकि ऑनलाइन में ये होता है कि हम जब विंडो कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें ड्राइवर्स को सर्च करवाते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद ऑनलाइन डाउनलोड करके फिर हम इंस्टॉल करते हैं। तो फर्दर ये फ़िलहाल थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन देखेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा 10-15 मिनट 5 मिनट ले लेता है, जो भी डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड पे। तो हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके ही इंस्टॉल करेंगे। सेवेंटी % इंस्टॉलेशन हो चुकी है, डाउनलोडिंग हो चुकी है फाइल्स की। सिस्टम से रिक्वायरमेंट आपकी जो होती है विंडो 10 के लिए, वो आपकी 8 GB रैम होनी चाहिए कम से कम, ताकि आपका लैपटॉप स्मूथ चले। और आपके पास कोई भी मशीन हो, कोर ड्यू पे भी चल जाता है, लो से लो मशीन पे भी विंडोज़ चल जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आई सीरीज़ कम से कम आपके पास 2nd जनरेशन हो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और उससे नीचे जितने भी लैपटॉप हैं उसमें विंडोज़ लैगिंग प्रॉब्लम आती है विंडो 10 पे। तो 2nd जनरेशन पे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। तो विंडोज़ 10 की हम डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल बता देंगे कि क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है। और लास्ट वीडियो जो हमने बूटेबल यूएसबी बनाई थी उसका लिंक भी हम आपको वीडियो में शेयर कर देंगे, ताकि आप बूटेबल विंडो बना के अपने हिसाब से विंडो इंस्टॉल कर सकें। देखिए SSD होने के बाद भी सिस्टम टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में। अच्छा, रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो हमने क्या करना है, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है हमने। ये रीस्टार्ट होने के बाद आपकी विंडोज़ को बूट करेगा। जैसे न्यू इंस्टॉलेशन होती है वैसे बूट होगी विंडोज़ आपकी। फर्स्ट टाइम पे ये टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपकी डिवाइसेस इंस्टॉल होंगी। आपके जैसे माउस पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, वाईफाई ड्राइवर हो गया, ये सब चीज़ें इंस्टॉल होने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये।
SSD है तो ये प्रोसेस फास्ट हो गया। अगर हार्ड ड्राइव होगी ये प्रोसेस इससे ज़्यादा टाइम ले लेगा, मे बी पॉसिबल 10 मिनट भी ले लें, यहाँ पे 15 मिनट भी ले सकता है। गेटिंग रेडी डिवाइस के बाद आपसे कुछ ये सेटिंग्स की बात करेगा कि हमने विंडोज़ 10 में कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती हैं, कौन कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ़ रखनी है। जैसे आप न्यू कंप्यूटर लेते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम हर चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ती है। अब देखिए किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन की थी, आगे का ऑप्शंस क्या आते हैं। डिवाइसेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है। अब फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ से कुछ सेटिंग्स पूछेगा, आपने वो सेटिंग्स करनी है। देखिए आपने क्या कर देना है, आपका रीजन जो है वो यहाँ से कंट्री आपने सेलेक्ट करके पाकिस्तान ले लेनी है। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमारा रीजन चेक करता है कि हम लोग कौन से मुल्क में बैठे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान करें तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने में कोई इशू नहीं आएगा। पाकिस्तान करके हमने नेक्स्ट किया। लैंग्वेज हमने यूएस ही लेनी है क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। इसके बाद हमने येस किया। येस करने के बाद बोला कीबोर्ड ले और इसके बाद कोई और ऐड करना है इंग्लिश के अलावा। मैंने बोला नहीं, सिर्फ हमने यूएस ऐड करना है। अगर कोई और से ऐड करना चाहते हैं, उर्दू, सिंधी, अरबी या कोई भी आप चाहें, किसी भी किस्म की लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन को स्किप करूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश वर्जन ही यूज़ करेंगे। फिर हमने इसको स्किप किया। स्किप करने के बाद ये चेक कर रहा है हमारा वाईफाई कनेक्टेड है नहीं। आपने फिलहाल आपने डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन पे क्लिक करना है क्योंकि आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपसे आपकी हॉटमेल की आईडी और पासवर्ड मांगेगा या कोई भी आउटलुक का अकाउंट मांगेगा जिससे आप इसको अपनी आईडी से ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से ऑफलाइन अकाउंट बनाना, लोकल अकाउंट, ठीक है। तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। इससे मुराद ये नहीं है कि आपके पास सारे फीचर्स डिसेबल हो जाएंगे। आपके पास ये सब फीचर मौजूद हैं, जैसे एडवांस सिक्योरिटी, प्राइवेसी मौजूद है, फ्री एक्सेस ऑफलाइन ऑनलाइन। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आपके ऑनलाइन अकाउंट की। जैसे आप अपना हॉटमेल का अकाउंट दे दें या जीमेल का अकाउंट दे दें, जिसको भी आप चाहें यहाँ से आप, फ़िलहाल इसमें तो हॉटमेल चलता है, जीमेल नहीं चलता। यहाँ से आप सेटिंग सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं या आपके पास 1 लैपटॉप है, उससे आप ईमेल भेजते हैं तो आपके पास कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होकर आ। जैसे मोबाइल में हमारा एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर या गूगल पे जाके अपडेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करेंगे, ईमेल सेंड रिसीव या कोई भी हम लोग वन ड्राइव वगैरह का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हॉटमेल अकाउंट आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप में क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम पूछा है तो यूज़र नेम मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल फैसल में दे देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने। पासवर्ड मैं देना चाहूँ तो ठीक है, ना देना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है। मैं फ़िलहाल पासवर्ड के ऑप्शन को स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपने कौन कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ़ रखनी है। तो आप कोशिश ये करें कि सारे के सारे ऑप्शन आप जो हैं इसको ये ऑफ़ कर दें।
क्योंकि देखिए लोकेशन सर्विस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन स्पीच का सेटअप स्टार्ट होगा, फाइंड माई डिवाइस, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो कर देती है। तो ये प्रोसेस हमारे सारे बंद होने चाहिए। ये हम सारी चीज़ें बाद में मैनुअली ऑन कर सकते हैं, जो मैंने ऑफ़ किया है इसमें सब मैनुअली ऑफ़ कर सकता हूँ। लेकिन सिंपल विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने बताया है कि ईज़िली और आसानी से हम लोग किस तरह से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट हर किसी के पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने बगैर इंटरनेट के समझे हमने विंडो इंस्टॉलेशन कर लिया। जब हम सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ये कुछ टाइम प्रोसेस लेता है, जो हमारे प्रोफाइल को क्रिएट करता है। जैसे फैसल नाम का प्रोफाइल बनाएगा तो इसकी सेटिंग्स ये अप्लाई कर रहा है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब कुछ जगह पे टाइम लेती है विंडो, वो टाइम हमें देना पड़ेगा। ये हमारी विंडोज़ कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुकी है, जिसमें हमने अभी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पे हम आपको सिखाएंगे कि विंडोज़ के ड्राइवर ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। दोनों तरीके आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में विंडो इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।